नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज युवा दिवस यानी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आज का जो विषय है वो उनसे भी बहुत काफ़ी जुड़ा हुआ है, बहुत ही प्रासंगिक विषय है, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जितनी तीक्ष्ण प्रतिभा और तीक्ष्ण एकाग्रता और याददाश्त की जो क्षमता थी वो किसी युवा में नहीं रही है, ऐसा माना जाता है। ऐसा उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनसे ऐसा प्रकट हुआ। अब आज के उस विषय को जिसको मैं आज लेके आया हूं वो विषय है कि एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए और याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप किताब का जो है वो याद रख सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम में याददाश्त का बहुत बड़ा कंसेप्ट रहने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है और उसको याद रखना है। उसकी कुछ विधियां किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं उसके ऊपर आज मैं आपको वीडियो लेके आया हूं और आपके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा और मैं अंत के ही कंसेप्ट में बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं आपको स्वामी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो वाकया था, एक घटनाक्रम था, वो बताऊंगा। उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि वास्तव में एकाग्रता को किस प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। ये उसी का पार्ट है। लेकिन उसके बाद में एक योगिक क्रिया, एक योग विद्या जैसे बोल सकते हैं हम, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से एक अभ्यास करके, बार बार अभ्यास करके आप योग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपने आप में जो याददाश्त की क्षमता जो है उसे आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो घटनाक्रम जो स्वामी विवेकानंद के साथ घटा। बहुत ही शानदार कहानी के रूप में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी घटनाक्रम है, तो आराम से सुनेगा। हुआ क्या, एक बार कि स्वामी विवेकानंद एक ट्रेन में बैठ करके जा रहे थे, कोई कार्यक्रम था, वहां जा रहे थे। जो भी उनका कार्यस्थल था वो काफी लंबा था, 5-7 दिन जो है उसमें लगने वाले थे। तो उनकी सीट के सामने एक अंग्रेज बैठा था। अब वो जो अंग्रेज जो बैठा था ना, उस अंग्रेज के पास एक किताब थी और उस किताब के को वो बड़े मन से पढ़ रहा था, अपनी तरफ से मन से पढ़ रहा था, मतलब पढ़ने के लगा हुआ था। अब स्वामी जी उनसे बात की तो बात करने लगे और बात करते करते उनसे ये आभास हुआ स्वामी जी को कि भाई इस व्यक्ति को ये किताब पढ़ तो रहा था लेकिन ये किताब कुछ मालूम नहीं पड़ी है, यानी कि किताब समझ नहीं पाया, इस किताब को भी नहीं समझ पाया और ढंग से पढ़ भी नहीं पाया। फिर अगले 1-2 दिन उस जो है स्वामी विवेकानंद ने देखा कि ये व्यक्ति पढ़ता कैसे है। तो वो व्यक्ति पढ़ते समय कभी अपने बैग को संभालता, कभी किसी साथी से बात करता, कभी सामने वाले से बात करता, कभी अपने सामान की फिर सुरक्षा देखता। इस प्रकार से उस कार्यक्रम में ही वो लगा रहता और उसके दौरान ही वो किताब भी पढ़ता। अब इस बात को देखने के बाद वो किताब पूरी हो गई, उसने इस दौरान किताब पूरी पढ़ भी दी, वो किताब जो थी वो पूरी पढ़ भी दी। अब किताब पढ़ने के बाद स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा कि काम कीजिए, किताब अब मुझे दे दीजिए, मैं भी इसको पढ़ लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले लीजिए। अब स्वामी विवेकानंद ने उस किताब को देखकर अंदाजा लगाया कि मैं इसे 8 से 10 घंटे में पढ़ दूंगा। लेकिन उनका अभ्यास अच्छा था, पढ़ने की स्पीड भी अच्छी थी और एकाग्रता के तो माहिर थे। तो उन्हें 4-5 घंटे में वो किताब पूरी कर दी और तब तक वो जो रेलवे स्टेशन था ना वो भी आ गया। अब उसके 1-2 पन्ने बच गए। अब जो पन्ने बच गए तो उस स्थिति में अंग्रेज ने से कहा कि भैया ये किताब मेरी वापस दे दीजिए। उन्हें कहा यार ये किताब जो है मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। एक मजाक के मूड में कहा कि भाई मैं किताब नहीं दे सकता, ये किसकी, तो मैंने पूरी पढ़ी नहीं, तो मैं आपको नहीं दूंगा ये किताब। एक मजाक के मूड में कहा था, लेकिन इस मजाक के मूड को उस अंग्रेज ने बड़ा सीरियस ले लिया और वहां पर पुलिस भी आ गई। और पुलिस आने के बाद वो दोनों को लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने चले गए। अब वो दोनों वहां खड़े हो गए मजिस्ट्रेट के सामने। अब इस बात पर विवाद हुआ कि किताब किसकी है। अब इस बात को लेकर के स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने कहा कि मेरी है और सामने वाले ने कहा मेरी है। अब इसका इलाज क्या हो? तो जो मजिस्ट्रेट था उसने कहा कि जिस व्यक्ति को किताब याद होगी ना उसी को मैं किताब दे दूंगा। और इस बात को लेकर के उन्होंने पन्ने के अंदर से कि वे किस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये पूछना शुरू कर दिया। अब वो अंग्रेज एक भी उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन स्वामी जी को जब पूछा गया तो सारे उत्तर बिल्कुल, एक भी प्रश्न गलत नहीं, हर पन्ने पर क्या लिखा हुआ वो चीज उन्होंने बताई। अब इस बात को देख करके जज और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। उसने और 2 प्रश्न पूछ लिए और पूछते पूछते लगा कि तो बहुत ही अद्भुत प्रतिभा का धनी है व्यक्ति। उसके बाद उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि भाई विवेकानंद जी आप ये बताइए कि आपको इतनी याददाश्त रह किस कारण से जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
मेरे में कोई विशेष क्षमता नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने जब किताब पढ़ी थी तो ये चारों तरफ देख रहे थे, इनका ध्यान पूरी तरह से भंग था, और जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा पूरा पूरा ध्यान इस किताब में ही था, इसके बाहर कहीं नहीं था। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख आपको जो लेनी है ना, वो ये लेनी है कि आपका ध्यान है ना, वो कभी भी इधर उधर नहीं हो, बिल्कुल एकाग्रता के साथ एक जगह एक निष्ठ होना चाहिए। जो किताब पढ़ रहे हो ना, बस वहीं रहना चाहिए, उसके इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये तो अभ्यास का विषय जो आपको करना ही करना है। समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से आप अगर लगातार करेंगे तो कर लेंगे। लेकिन आज एक योगिक क्रिया भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये तो मैंने एक उदाहरण से बात स्पष्ट कर दी कि किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए कि आपकी एकाग्रता समय के साथ, अभ्यास के साथ बढ़ती जाएगी। लेकिन एक योगिक क्रिया और मैं बताता हूं आपको, अगर उसका अभ्यास करेंगे तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ उसका मिलेगा, यानी अभ्यास में थोड़ा सहयोग मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखिए, एकाग्रता अभ्यास का विषय है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। कोई भगवान आकर के नहीं देने वाला एकाग्रता, ये इसे अभ्यास के साथ आप इसे बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे छोड़ दोगे तो वापस बिखर जाएगी, इतना तो पक्का है। तो इसका एक जो है योगिक क्रिया आप इसमें ये कर सकते हैं कि सुबह प्रातः जब उठे तो सूर्य के सामने जाइए, और सूर्योदय के जो हो उस समय थोड़े समय के ऊपर जाइए, ऐसा नहीं दोपहर में जाइए, जब सूर्य उदित हो उस समय जाइए, उगते हुए सूर्य को जाकर के देखिए, और बिल्कुल शांत, उस समय का बड़ा शानदार माहौल होता है, प्रकृति बहुत सहयोग करती है उस समय, चारों तरफ शांत, चिड़ियां जा रही हैं, ठीक है, बिल्कुल पशु पक्षी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, उस समय बिल्कुल शांत वातावरण प्रकृति का, और उस दौरान आप सूर्य की बिल्कुल ध्यान दीजिए, मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर सूर्य आना चाहिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए और ऐसा मान के चलिए कि हमारे सूर्य जो चक्र है, यानी मध्य जो है मस्तिष्क के मध्य में सूर्य धीरे धीरे आने लगे। आज्ञा चक्र के बीच में बोलते हैं इसे, ठीक है, मस्तिष्क के मध्य में। और धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाइए। शुरुआती दिन हो सकता है थोड़ी देर हो, फिर उसके बाद हो, और ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वहां जो है आपको बहुत बड़ा लाभ इसका मिलेगा। ये निश्चित रूप से है, पक्का है, क्योंकि ये अभ्यास का एक बढ़िया तरीका बोल सकते हैं। इसे अभ्यास को गति मिलती है, ये कह सकते हैं एकाग्रता के अभ्यास को इससे गति मिलेगी। दूसरा आप कर सकते हैं कि दीपक जला करके उसे सूर्य मान करके वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो सायंकालीन समय कर सकते हैं। अगर आप सुबह सूर्य आपके पास आसपास में बिल्डिंग है, कुछ कारणवश है कि आप सूर्य को उगते सूर्य नहीं देख पाते और दोपहर वाला सूर्य वैसे काम नहीं कर पाएगा, तो आप दीपक जला करके भी ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास से आप एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। फिर मैं कहूँगा एकाग्रता कोई एक दिन का विषय नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बताता हूं कुछ नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।